नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत है आपका क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स में। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं माय डियर। आपको मालूम है हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और पूरा जैसा हमने वादा आपसे किया है सेम ना, वादे को तोड़ना आता नहीं अपने को, ठीक है। कई बार हमको बोलते हैं और वो नहीं हो पाता, ठीक है। अतः मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो मैंने आपसे बोला है उसको पूरा करूं। मैंने आपसे कहा था कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 के बीच में एसएससी सीजल के जितने भी शिफ्ट का पेपर हो सारा शिफ्ट कराऊंगा। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 के बीच में सीजीएल का जो पेपर हो रहा है हर शिफ्ट का वीडियो करूंगा मैं, और हर शिफ्ट में जीके के आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। आपको प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, इनके लगातार हर शिफ्ट हर दिन के 3-3, 4-4 जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं सबके वीडियोस मैंने लाइन से कर दिया, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में जितने भी शिफ्ट होंगे, मोटे मोटे करीब 35 से 40 शिफ्ट में पेपर होगा। तो 35-40 शिफ्ट में जो पेपर हो रहा है, 35-40 शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसका हर शिफ्ट का जीके का जो 25 क्वेश्चन है उसका स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जो क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है? तो प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एसएससी जीडी जो 10 जनवरी से एसएससी जीडी के लिए मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहा हूं। 2021-22 का पूरा करंट अफेयर्स कराने की जिम्मेवारी मेरी, आई प्रॉमिस, ठीक है। जैसा सीजन में कराया था, सीजन में समय कम था, फिर भी आपने देखा होगा 10-15 वीडियो मैंने कर दिया था, लेकिन अब जीडी में हमारे पास समय, हम जीडी में लंबा तरीके से करंट अफेयर्स करने वाले हैं, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे अभी मैं सीजीएल का शिफ्ट करा रहा हूं, ऐसे जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी शिफ्ट होंगे सारे शिफ्ट वाइज करा दूंगा। आप रेडी रहिएगा, पढ़ने को तैयार रहिएगा, पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप है संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पूरी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो आज मैं करा रहा हूं 7 दिसंबर 2022, 7 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चंस पूछा था उसको करेंगे। तो 25 क्वेश्चन, आपको पता है सीजीएल में 25 क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को फटाफट करना। पहला सवाल था कि जो समिति शब्द है, समिति शब्द जो है ऋग्वेद में कितनी बार इसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये क्वेश्चन सभी लोगों ने नहीं किया होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 25 क्वेश्चन में 5-6-7 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वो 5-6-7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये हो गया समिति शब्द का उल्लेख 9 बार किया गया है। ऋग्वेद में 9 टाइम्स समिति वर्ड देखने को मिलता है। दूसरा सवाल पूछा है कि किसने पाटलिपुत्र को राजधानी चेंज करके वैशाली अपनी राजधानी बना लिया। वैशाली, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। शिशुनाग ने, किसने? शिशुनाग ने। जो शिशुनाग है उसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी चेंज कर दिया और किसको बना लिया था? वैशाली को बना लिया था। अगला सवाल पूछा था आपसे, बिंदुसार को भद्रसार कहां कहा गया है। बिंदुसार जो है उसको भद्रसार कहा जाता है। भद्रसार कहां कहा गया है? पुराणों में कहा गया है। आसान क्वेश्चन था, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं क्लास में, पुराणों में कहा गया है। अगला सवाल था कि चोल जो है, जो चोल वंश है, इनका पहली बार जिक्र कहां पर होता है। ये क्वेश्चन में डिफिकल्ट था, सभी लोग नहीं कर पाए होंगे। एक व्यक्ति है जिनका नाम है पाणिनि, नाम सुना होगा आपने, पाणिनि। पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी। पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में पहली बार चोलों का जिक्र आता है। जो चोल वंश है, चोल डायनेस्टी है, उनका पहली बार जिक्र आता है पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी में। नोट कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था, सभी लोग इसको नहीं कर पाए होंगे। अगला सवाल पूछा था गुर्जर प्रतिहार वंश। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की है हरिचंद्र ने। किसने की है? हरिचंद्र ने की है। आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल था रानी दुर्गावती किस वंश से थी? तो रानी दुर्गावती गोंड वंश की थी। जबलपुर का पूरा क्षेत्र उनके अंदर में आता था, रानी दुर्गावती। अगला सवाल था कि रस्त गोफ्तार किसने लिखा है? तो रस्त गोफ्तार, आसान क्वेश्चन, रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी का है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा, रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी का है। अगला है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपको पता है सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे हॉटेस्ट और सबसे नियरेस्ट, सबसे चमकीला, सबसे गर्म और सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है। शुक्र मतलब वीनस होता है। तो आसान क्वेश्चन था आपके लिए। अगला सवाल पूछा था कि मैकेंजी श्रेणी कहां पर है। तो मैकेंजी श्रेणी जो है, मैकेंजी हिल जो कहां पर है, ये आपका कनाडा में है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। किसको? कानपुर को बोलते हैं नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोरांडा जलप्रपात कहां पर है। यह क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था। जोरांडा जलप्रपात जो है आपका मयूरभंज में है, उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में।
ओडिशा में है। अगला सवाल पूछा है आपसे, प्रारूप समिति जो है इसके चेयरमैन कौन थे? तो बिल्कुल सिंपल है, जो ड्राफ्टिंग कमिटी है प्रारूप समिति, इसके चेयरमैन है कौन? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। अगला है कि किस कानून के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का एकाधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो बिल्कुल सिंपल है, 1813 का जो चार्टर है उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो अधिकार पत्र है 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, और चीन और चाय के साथ जो उनका मोनोपोली था उसको मेंटेन किया गया था, चीन और चाय के व्यापार के साथ। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा माय डियर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। रौला कर देंगे इस बार, सीजीएल का पूरा एनालिसिस कराऊंगा। जीडी का पेपर 10 जनवरी से है। जीडी के लिए मैं पिछले जितनी साल का पेपर है 21 वाला 19 वाला उसके पहले वाला भी सारा एनालिसिस शिफ्ट वाइज करा दूंगा, पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा आपका। उसके अलावा मैं आपको पूरा 2 साल का करंट अफेयर्स करा दूंगा जीडी के लिए, पूरा 2 साल का करंट अफेयर्स में कंटेंट रेडी हो चुका है। सीजीएल में समय कम था, इस कारण से नहीं हो पाया था, जीडी में पूरा हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 8वीं अनुसूची के बारे में, तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, 22 भाषाएं हैं इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 आपको पता है बिल्कुल सिंपल है, कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, भी हाल ही में सीजीएल में भी आ चुका है, अभी 2-3 दिन पहले आया था। आर्टिकल 53 क्या है? आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी प्रेसिडेंट को हेल्प और ऐड करने के लिए। ये क्वेश्चन है आर्टिकल 53 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगला क्वेश्चन पूछा है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल है तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? आसान क्वेश्चन था। तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है सबसे ज्यादा लोकसभा सीट विधानसभा सीट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 403 है। नेक्स्ट पूछा है राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहां पर है? तो जो राष्ट्रीय न्याय अकादमी है ये कहां पर है? ये भोपाल में है। आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगला सवाल पूछा है कि जो जेट विमान होते हैं इनकी तीव्रता कितनी होती है? इनकी तीव्रता होती है 140 से 150 डेसिबल। कितनी होती है? 140 से 150 डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो पालक होती है, पालक की सब्जी होती है ना पालक, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल पूछा है वीपो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वीपो का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्नौर बंदरगाह कहां पर है? तो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये हो गया स्टैटिक जीके का। अब करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं वो भी बता देते हैं आपको। करंट अफेयर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा है इंडिया रिसेंटली साइंड अ एमओयू विथ विच कंट्री ऑन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने किसके साथ में अभी एमओयू साइन किया है? नेपाल के साथ साइन किया है। अगला सवाल है द इंटरनेशनल डे ऑफ पीपुल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? 2021 में मनाया गया था पहली बार में। कौन सा? इंटरनेशनल डे फॉर पीपुल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। अगला सवाल है विच एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड द ऑनलाइन ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन सिस्टम ई समाधान? ई समाधान किसने? यूजीसी ने चालू किया है। ई समाधान किसने किया है? यूजीसी ने चालू किया है। अगला सवाल पूछा था करंट अफेयर्स का विच स्टेट और यूटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट्स इन 2021? तो 2021 में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के जो केस आए हैं वो कर्नाटक में आए हैं। और एक और क्वेश्चन था कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड जीनियस इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सवाल है आपका 7 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, याद रखना 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक जितने भी पेपर होने वाले हैं सभी का एनालिसिस कराऊंगा, ये मेरी गारंटी। आप देख रहे हो 1 तारीख से 7 तारीख हो गई, लगातार कराते जा रहा हूं। 13 तारीख तक जितने पेपर होंगे सब कराऊंगा। 10-10 मिनट का वीडियो बनता है हमारा, आपको पता होगा। 10 मिनट में पूरा का पूरा शिफ्ट में 25 क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं तरीके से, ठीक है। चलिए दूसरी बात, जिस तरीके से हम जीडी सीजीएल में हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था, समय कम था तो हमने बहुत ज्यादा नहीं कर पाए थे। जीडी में हमारे पास समय ज्यादा है तो मैं प्लान ये कर रहा हूं कि अभी जीडी का पेपर आपका है कब? एसएससी जीडी का पेपर 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 10 जनवरी के पहले मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 2021 और 2022 का पूरा करंट अफेयर्स करा दूंगा मैं। पूरा करंट अफेयर्स कंटेंट लगभग रेडी हो चुका है, बस वीडियो रिकॉर्ड करना बचा है। तो 2021-22 का पूरा करंट अफेयर्स एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा, मेरी गारंटी है। और साथ ही साथ जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर शिफ्ट वाइज करवा दूंगा। शिफ्ट वाइज जैसे
21-20 में हुआ, 19 में हुआ, तो पिछले जितने सालों का जीडी का पेपर हुआ है सारे जीडी का पेपर मैं आपको एनालिसिस करा दूंगा। उससे आपका बहुत शानदार काम हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर कंट्रोल में आ जाएगा आपके, ठीक है। और अभी सीएचएसएल भी है, सीएचएसएल के लिए सेम करेंगे, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, ये 3 पेपर है आपका, अप्रैल मई तक हो जाएंगे तीनों के तीनों। इसमें हम बहुत ही शानदार बेस बनाने वाले हैं बच्चों का, और पूरा कंटेंट आपका जो भी है सारा करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।